एब्सोल्युटली, तो थोड़े मिले जुले सुस्त संकेत हैं। और जो सुबह से बात चल रही थी अनिल जी, बैंक निफ्टी फिर भी कम दबाव दिखा रहा है, निफ्टी के कंपैरिजन में तो बेटर सिचुएशन है। निफ्टी में भी थोड़ा रोटेशन हो रहा है, एक्चुअली रोटेशन ज्यादा हो रहा है, एक्शन थोड़ा सुस्त है, वैसा बाजार दिख रहा है। क्या रिव्यू बन रहा है सर आपका? एक चीज बताओ कि आज कितनी तारीख? 3 जी। परसों बजट आया था? आया था। तो बजट के दिन हम 17,575 पे बंद हुए थे। यस सर, लगभग वहां आ गए जी। तो अगर आपको ये लगता है कि बाजार की लाइफ पे बजट से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तब तो हमें 17,575 के नीचे बंद होना चाहिए। करेक्ट। और अगर पड़ा है तो बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही बात है। करेक्ट। हम 1 तारीख को वहां बंद हुए जी। उस दिन का लो 17,244 था। यस। सो पॉइंट ये है, आज की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस इसीलिए 17,550 का था। इंट्राडे जो 17,650 के आसपास का था वो ट्रिगर हो गया। डे ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं आपको इंट्राडे वोलेटिलिटी को ध्यान में रखना होता है, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें अभी भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आपको मिला है। 17,585 के आसपास का आज का लो है, एग्जैक्टली वहीं जाकर रुका है। 17,576 का आपने क्लोजिंग देखा था परसों के सेशन में। सो मेरा ये माना, हाँ एक चीज जरूर है दी, अगर 17,575 17,550 के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 250-250 पॉइंट जाएंगे अगर गिरे तो। हाँ, क्योंकि 17,575 के बाद आपके पास 17,350 के पहले कोई ढंग का सपोर्ट नहीं है, तो वो 250 पॉइंट की जगह खुल जाती है, रिस्क खुल जाती है। सो इसलिए आज हमने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 25 पॉइंट नीचे का सेफ्टी मार्जिन के साथ दिया था। समझा। बेसिकली 17,575 है सपोर्ट जोन, उसके नीचे हम बंद नहीं होने चाहिए। उसके नीचे बंद हुए तो इसका मतलब यह कि जो बजट की तेजी और बजट से जो सेंटीमेंट सुधरा है, जो मूड अच्छा हो, उस पर एफआईज की बिकवाली या कुछ और भारी पड़ रहा है। राइट सर, अंडरस्टूड। राइट। सो इसलिए मेरा ये समझना है कि आज क्लोजिंग कहाँ होती, ध्यान रखें। अब आज के एक्शन में जो कमजोरी हुई, अनडाउटेडली मेरी उम्मीद से ज्यादा हुई। मैं तो सोच नहीं रहा था कि इतना कमजोर होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 17,675 ही नहीं तोड़ना था, जो कल का लो था। कल का लो तोड़ने के बाद हम वहां से लगभग 100 पॉइंट और निकले। रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। डेटा भी मैं पढ़ूंगा अभी। लेकिन जो कमजोरी हुई, इसमें 2 चीजें हो सकती। एक, या तो हमारे बाजार आजकल ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादातर वक्त अमेरिकी बाजारों में आज रात को क्या होगा इसका अनुमान लगा लेते हैं। हाँ, तो या तो ये हो सकता है कि अमेरिका में आज हल्की कमजोरी वाला सेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जी। दूसरी चीज ये कि हो सकता है एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली का प्रेशर आज आया हो। हालांकि 2-3 दिन के आंकड़े ठीक है, बुरे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एफआईज बहुत अंधाधुंध खरीदारी के मूड में है, तो थोड़ा हाथ रोका है। हो सकता है आज ऊपर के लेवल पे फिर से बेचा हो। अब वो डेटा देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल एक चीज जो समझ में आती है कि बजट के बाद से जो 2 सेशन में आपको एक अच्छी उछाल मिली थी, लगभग 17,800 आप पहुंचे। 17,250 का आपने लो बनाया, यानी कि आप ये समझिए करीबन बजट के दिन के लो से, यानी परसों के लो से आप 550 पॉइंट ऊपर है। यस। और वो 550 पॉइंट का हल्का करेक्शन आपको मिल गया। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये हल्के फुल्के खरीदारी के लेवल है, विद प्रोटेक्शन, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि आज के स्क्रीन को देखकर आपका खरीदने का मन भी नहीं होगा, हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन 17,550 का स्टॉप लॉस रखकर आप ऐड करें, 75 पॉइंट की 50 पॉइंट की रिस्क है। अगर आज 17,575 के नीचे आप बंद हो रहे हैं तो छोड़ दें। नहीं बंद हो रहे हैं तो 17,550 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखें, वो भी ट्रिगर हो जाए तो जाने दें। अदरवाइज एक रिकवरी आपको मिल सकती है, उस रिकवरी में आप 17,675 पहला टारगेट, वहां तक जाएंगे और उसके बाद हो सकता है 17,750 775 तक जाने की कोशिश करें। तो ये एक ट्रेड, कॉन्ट्रा ट्रेड नीचे के लेवल का बन सकता है।